आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सभी का स्वागत है स्काईमेट वेदर के नेशनल वेदर बुलेटिन में। 7 जुलाई हो गई है और अब जो मानसून की ट्रफ है वो दिल्ली के आसपास से गुजर रही है, लेकिन दो वेदर सिस्टम होते हैं जो बारिश को प्रभावित करते हैं। एक तो ये एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है जो गंगानगर, रोहतक, दिल्ली, औरई, सिद्धि, डाल्टनगंज और पुरुलिया होती हुई जा रही है, इस तरह से जा रही है। तो एक तो इसका असर होगा, लेकिन क्योंकि ये निचले स्तर पर है, यानी कि आप कह सकते हो सरफेस से थोड़ा ही से ऊपर है, आप कह सकते हो कि 300 फीट 400 फीट के ऊंचाई पर इस तरह की हवाएं चल रही हैं, जो हवा इस तरह से घूम रही है। तो क्योंकि मॉइस्चर काफी ऊपर तक नहीं है, इसीलिए इन इलाकों में बारिश तो हो रही है, लेकिन जो झमाझम बारिश है वो नहीं हो रही। तो वो जो दूसरी तरफ है, वो अगर देखा जाए तो पहले आप देखेंगे कि ये जो ट्रफ थी, जो पहले सिस्टम बने हुए थे 2 दिन पहले, या उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से बने हुए थे, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन वगैरह बने थे और इस तरह से ट्रफ आ रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव आया है, एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है, जो वैसे तो ये अगर लोअर लेवल पर देखें तो ये गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है, लेकिन ये जो मैंने मैप बनाया है ये 500 हेक्टा पास्कल का बनाया है, यानी कि काफी ऊंचाई पर जो बादल होते हैं, 10,000 फीट पर जो बादल होते हैं, 12,000 फीट पर जो हवाएं चल रही होती हैं, उसका असर रहता है। कि इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 फीट तक किस जगह पर मॉइस्चर है, यानी कि जब नमी काफी ऊंचाई तक होगी तो उसी जगह पर ज्यादा घने बादल बनेंगे और वहीं पर ज्यादा बारिश होगी। तो इसीलिए आप देखेंगे कि ये लो प्रेशर एरिया यहाँ बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो इस ऊंचाई पर गुजरात के ऊपर बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि इसी इलाके में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हुई है, झारखंड में भारी बारिश हुई है और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये ट्रफ का असर जो गंगानगर वगैरह पे था, तो इसके कारण पाकिस्तान और गंगानगर, सूरतगढ़, हनुमान नगर, इस इलाके में हनुमानगढ़ वगैरह में काफी ज्यादा अच्छी बारिश देखने को आपने देखी होगी। तो ये जो वेदर सिस्टम है, इन्हीं के प्रभाव से किस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी, इसी पर हम नजर डालेंगे। तो अब क्या होगा कि आज जो 7 तारीख की अगर हम बारिश की बात करें तो आप देखिए कि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा उग्र हो जाएंगी और जो उत्तरी पाकिस्तान है वहां पर, यानी पंजाब जो क्षेत्र है पाकिस्तान का, वहां पर बहुत तेज बारिश होगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। जो पंजाब के उत्तरी जिले हैं वहां पर भी गुरदासपुर, अमृतसर और उसके आसपास के जो इलाके हैं, जलंधर, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी भारी बारिश होगी, यानी नदी नाले अभी भी उफान पर रहेंगे और यहाँ पर आपको पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा अगर आप वहां जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो यह है कि अगले 3-4 दिनों का आप विचार त्याग दीजिए। अगर आपने वहां पर घूमने का प्लान बनाया है कि इस समय सिचुएशन अच्छी नहीं है और ये जो रोड ब्लॉक वगैरह और पहाड़ सरकने की संभावना, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है, तो इस इलाके को आप अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी गंगानगर और हनुमानगढ़ वगैरह में भी अभी बारिश की गतिविधियां आज भी हो सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। अब चलते हैं हम बाकी इलाकों में। तो दिल्ली एनसीआर में बारिश तो हुई है, लेकिन इतनी झमाझम बारिश नहीं हो रही। तो अभी क्या होगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी हरियाणा है, जैसे कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, यहाँ पर भी अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अब अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ हल्की से मध्यम बारिश, यानी पैचेस में ही बारिश होगी। और ये अगर बरेली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सरसावा, ये संभल है और आपका मुरादाबाद, रामपुर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, औरई, झांसी, महोबा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बारिश है। और ये जो ट्रफ है वो थोड़ा सी नीचे से जा रही है। आपने देखा होगा कि ये गंगानगर से, रोहतक से होकर के दिल्ली और फिर औरई और फिर ये सिद्धि और ये यहाँ से जा रही है, यानी कि नीचे की तरफ आ गई है पूर्वी इलाके में। तो इसके कारण क्या होगा, और जो दूसरी ट्रफ है तो वो भी ये मध्य भारत से होकर जा रही है, यानी दोनों ट्रफ का जो संगम है वो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो इसीलिए अब बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम हो जाएंगी, और वैसे भी नहीं हो रही थी, और बिहार में भी बारिश काफी कम आपको दिखाई देगी। लेकिन जैसे लखनऊ है, कानपुर, फैजाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मऊ, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, चित्रकूट वगैरह, इस इलाके में चांसेस बहुत कम है, हल्की बारिश होगी। तराई के इलाकों में बारिश हो सकती है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो इलाके बारिश देख सकते हैं। और उसी तरह से बिहार में बारिश काफी ज्यादा कम हो जाएगी, और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की थोड़ी सी कमी आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन अगर आप गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर अभी भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद से लेकर के वीरभूमि और डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पूर्णिया, बांकुरा, कलकत्ता, ये सारे इलाके हावड़ा वगैरह में अच्छी बारिश होगी। और ये सिक्किम के साथ साथ असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं ज्यादा बारिश देखेंगे, और उसी तरह से झारखंड में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी कि झारखंड के कई इलाके बारिश देखेंगे, और ये बिहार के दक्षिणी इलाकों में हो सकता है कुछ बारिश हो जाए, गया वगैरह में, और ये भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया में, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। रांची, खूंटी, लोहारदगा, चाईबासा, ये सारे इलाके, जमशेदपुर, दुमका और धनबाद वगैरह में बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। उड़ीसा के भी कई इलाके बारिश देख सकते हैं, बालनगीर वगैरह में जो बारिश है, बालनगीर है, और केजोनगढ़ है, बारीपाड़ा है, और जो उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां पर फुलबनी वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर देखें तो अंबिकापुर से लेकर के, यानी कि छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, सरगुजा से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बलौदाबाजार, जांजगीर, चंपा, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे, यानी मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ये दमोह और उमरिया, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, यहाँ से लेकर के विदर्भ में भी गोंडिया, नागपुर और वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अकोला और बाकी जो इलाके हैं, अमरावती वगैरह में भी लाइट टू मॉडरेट यानी अच्छी बारिश है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश है। उज्जैन, अलीराजपुर, धार, खांडवा, खरगोन, बड़वानी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी, लेकिन मध्य प्रदेश भारी बारिश देख सकता है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो धौलपुर है, और आपका ये अजमेर है, जयपुर, धौलपुर, और सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, ये सारे इलाके, कोटा, बूंदी, बाना, यहाँ पर भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। लेकिन चूरू और बीकानेर के कुछ इलाके में बारिश हो सकती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश हो सकती है, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके भी बारिश देख सकते हैं। डूंगरपुर, राजसमंद में भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। ये है। और इसके बाद जो अगर हम 8 तारीख की बात करें तो पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये सारे इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। और उसी तरह से ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो 9 तारीख का जो मैप है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया इस जगह पर आ गया है, और यहाँ पर ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ गया है। तो ये आप देखेंगे लो प्रेशर एरिया इस जगह आ गया, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये ट्रफ है, तो यहाँ से ये ट्रफ इस तरह से आ रही है। तो ये आप देखिए कि पूरा जो इलाका है, ये उड़ीसा से लेकर के और छत्तीसगढ़, झारखंड के दक्षिणी इलाके, और मध्य प्रदेश के कई इलाके, विदर्भ में काफी अच्छी है, और उसी तरह से दक्षिणी मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये देखिए, इसी के साथ साथ आपको बारिश की गतिविधियां ये 9 तारीख को आप देखिए पूर्वी राजस्थान में बढ़ जाएगी, ये गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ तक जयपुर, अजमेर में भारी बारिश हो जाएगी। और उसी तरह से कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो इलाका है आपका, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, उज्जैन, देवास, भोपाल, ये सारे इलाके भारी बारिश देखेंगे। विदर्भ में भी, क्योंकि वो जो वेदर सिस्टम मैंने दिखाया आपको इस तरह से आ रहा है, विदर्भ के पास से होकर के आ रहा है, तो विदर्भ में भी आप देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी। और उसी तरह से जलगांव, नासिक, मालेगांव, ये सारे इलाके, और अगर उससे पहले देखें तो जैसे मैंने बताया था कि गुजरात में बारिश थोड़ी सी कम होने वाली है, लेकिन उसके बाद ये जो वेदर सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, तो 10 तारीख को गुजरात के कई इलाके
बारिश देखेंगे। इस तरह से आप देखिए गुजरात के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। तो ये वेदर सिस्टम जिस तरह से आगे चलते हैं उसी तरह से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हैं। और आप देखेंगे कि जो पश्चिमी तट है यहाँ पर मुंबई, थाने, दहानू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, वरंगुला, गोवा और सांगली, सतारा, कोल्हापुर के जो अंदरूनी इलाके हैं, पुणे के अंदरूनी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। पूरे केरल और कर्नाटक तटों पर बारिश बढ़ जाएगी। और इससे पहले आप देखेंगे कि तेलंगाना के भी उत्तरी जिलों में, आदिलाबाद वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। अब इसके बाद एक और सिस्टम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है ये आप देखेंगे ये 10 तारीख का, 10 तारीख में आप देखिए कि ट्रफ इस तरह से आ रही है, यहाँ से राजस्थान से ये गुजरात तक आ रही है। तो इसमें आप देखोगे कि राजस्थान से लेकर के गुजरात तक ये जो ट्रफ का हिस्सा है, ये देखिए ये ट्रफ है, यहाँ से आ रही है, ये आ रही है गुजरात से दिल्ली के दक्षिण से, और ये ट्रफ जो आगे की तरफ आ रही है जिसको आप देखें तो ये यहाँ से जो सर्कुलेशन बन रहा है, यानी कि नमी वाली हवाएं यहाँ देखिए अरब सागर से आ रही है या बंगाल की खाड़ी से आ रही है। तो इसी इलाके में बारिश की गतिविधियां आप देखेंगे कि 10 तारीख को जो है ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और ये पहाड़ों के साथ साथ ये पूरा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगी। दिल्ली के साथ साथ आपका पूरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये जो इलाके हैं यानी राजस्थान में और अंदर की तरफ बारिश की गतिविधियां आ जाएंगी। और जो इसका इलाका है पंजाब प्रांत है जो पाकिस्तान का, वहां पर भी भारी बारिश हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो बारिश की गतिविधियां हैं 7, 8, 9, 10 धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियां ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आगे सरकती हुई ये राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात की तरफ आ जाएंगी। यानी कि जो पहले 2 दिन बारिश जो होगी वो आपकी छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश होगी, विदर्भ में भारी से अति भारी बारिश होगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में, और उसी तरह से पंजाब और हरियाणा में हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सिस्टम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाकों के साथ साथ ये पूर्वी गुजरात में बढ़ जाएंगी। तो इस तरह से वेदर सिस्टम आगे बढ़ेगा और जो वेदर एक्टिविटी आगे होगी उसके बारे में मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। तो इसी हिसाब से किसान भाई अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।